दोस्तों अब ऑडिट कराने की फीस 1.5 लाख रुपए लेगी आपसे सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। आप कहेंगे ऑडिट तो सीए करता, हम सीए को फीस देते थे, सीए को फीस तो देते थे, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिलता था। सरकार को मिलता था ऑडिट रिपोर्ट हमारी। तो उन्होंने 1 अप्रैल 26 से 1.5 लाख रुपए की फीस कर दी है। पूरी वीडियो इसी के ऊपर है कि किस तरीके से सरकार अब चेंज होती जा रही है। लिटिगेशन कम करने के चक्कर में एसएससी पे कितना बर्डन डालेगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो वीडियो को दोस्तों आगे देखिएगा कि क्या चेंजेस आया है ऑडिट के केस में। वो 1.5 लाख रुपए कैसे गवर्नमेंट ने फीस रखी है, कैसे चार्ज करेगी आपसे, बहुत जरूरी है आप लोगों का देखना। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को कि यार 1.5 लाख रुपए का अमाउंट ही नहीं होता है। कोई 5,000 में ऑडिट कर रहा है सीए, मान लो होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए लेगी। जाती गलती का नहीं, देखना कैसे। पहले बता देता हूँ, हम ऑडिट करते हैं, 2 केस हैं। एक ऑडिट का जो हम टैक्स ऑडिट करते हैं, साथ में एक इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली रिपोर्ट, उसका दोनों बताऊंगा आज मैं। 44A भी मैंने ऑडिट करा, और अगर मैं लेट हो जाता था तो उसकी पेनल्टी लगती है सेक्शन 271B में, जो इनकम टैक्स का पुराना है, नया वाला 446 है। ये मैंने छोड़ दिया है नया वाला, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि आपको मैं याद रहे। अच्छा, अभी क्या होता था, 0.5% लगती थी पेनल्टी अगर आप लेट हो गए ऑडिट रिपोर्ट भरने से। फॉर्म 3CB 3C बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। ठीक है, मान लीजिए किसी की 10 करोड़ की सेल है और उन्होंने ऑडिट नहीं कराया, तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस आता था। अब नोटिस अगर पेनल्टी का आया तो हम रिप्लाई देते थे कि भैया ये पेनल्टी इस वजह से हो गई, ये रीजनेबल कॉस्ट थे, ये गलती हमारी नहीं है, इस वजह से कुछ वजह थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया ऑडिट। जैसे मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था बहुत तगड़ा, 3 महीने बेड रेस्ट पे था मैं हाथ की वजह से, मैं कईयों के ऑडिट नहीं कर पाया, नोटिस आए, मैंने अपनी रिपोर्ट लगाई कि भाई मेरा हाथ ही टूटा हुआ था, मैं हिल नहीं सकता था, कंप्लीट बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बोला 3 महीने, मैं कैसे करूंगा ऑडिट। सारे पेनल्टी नोटिस ड्रॉप हो गए कि रीजनेबल कॉज है। तो ये मैंडेटरी नहीं थी, नोटिस आया, रिप्लाई दिए, रीजनेबल कॉज बताया, रिप्लाई दिया, पेनल्टी ड्रॉप 273B में। एग्जाम्पल, सीए चेंज हो गया किसी वजह से, टाइम लगता है, सीए चेंज हो रहा है, ढूंढ रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, आधा ऑडिट उसने कर लिया, आधा ऑडिट वो करेगा, टाइम लगता है। डेथ हो गई सीए की किसी वजह से, ऐसे भी हो सकता है, मैं तो बच गया था, ये क्लाइंट की डेथ हो गई। अब सरकार कह रही है यार सीए मर रहा है, तुम मर रहे हो, हमें क्या करना है, मरते तो रहेंगे, इतनी आबादी है 150 करोड़ की, क्या फर्क पड़ता है मर रहे जी रहे हो, हमें क्या चाहिए, फीस दो हमें 1.5 लाख रुपए की। कितनी गलत बात है। जब मैं ऐसा बनूंगा कोई फीस नहीं किसी से भी, सब फ्री होगा, कोई पेनल्टी नहीं है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस टैक्स ऑडिट से ना भरने से किस बात की फीस लेट हो गई, किस बात की फीस ले रही सरकार। चलिए, अब 1 अप्रैल 26 से, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 का जब ऑडिट करने जाओगे आप, तो एक नया सेक्शन आ गया है 428 ब्रैकेट में C, जहां पे पेनल्टी की जगह फीस कर दिया है। सरकार ने बोला सारी पेनल्टियां ड्रॉप हो जाती हैं, इनके सारे केस खराब होते थे, मैं सारे केस जीत जाता था कि भैया कोई पेनल्टी लगेगी नहीं, रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा है। अब इन्होंने बोला यार पेनल्टी लगती नहीं है, 1000 केस आ रहे हैं, 1000 केस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, सारी जगह फीस कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां जहां पेनल्टी है वहां फीस लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, TDS रिटर्न भरते थे, 200 रुपए की पेनल्टी लगती थी, वो लोगों की छूट आती थी कि मैं नहीं भर पाया, ये रीजन था, छूट गई पेनल्टी। अब फीस कर दी, फीस मैंडेटरी है, पेनल्टी डिस्क्रिशनरी पर है, यानी कि लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए देखा जाता है इसके अंदर। जैसे 5,000 रुपये पहले पेनल्टी थी ITF फाइल ना करने की, इन्होंने उसको फीस में कन्वर्ट कर दिया, अब ऑटोमेटिक 5,000 रुपये दिखता है उसके अंदर, जबरदस्ती ले लेते हैं, ये ऐसा माहौल बना रखा है जबरदस्ती लेने वाला। अब क्या कर दिया है, अगर आपकी लेट हुई 75,000 रुपये लेंगे आपसे हम फीस, गवर्नमेंट लेगी फीस आपसे। अगर शॉर्ट डिले अभी डिस्क्राइब नहीं हुआ है, यानी कि अगर 1 महीना डिले हो गई आपकी ऑडिट रिपोर्ट तो आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 1 महीने से ज़्यादा डिले हुई तो 1.5 लाख देने पड़ेंगे, यानी कि लॉन्गर डिले, LD मतलब लॉन्गर डिले, SD मतलब शॉर्ट डिले। एग्जैक्ट डिले CBT प्रेस्क्राइब करेगा। एग्जाम्पल, अगर डेट मेरी 30 सितंबर है तो आपको 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। पहले आप लेट अपलोड करते थे तो नोटिस आता था, ड्रॉप होता था। अब जब आप 1 अक्टूबर को अपलोड करने चलोगे, मेरा मानना है 1 अक्टूबर को किसी वजह से रात को टेक्निकल दिक्कत आ गई सिस्टम में, इनके सिस्टम भी तो ऐसी हैं, मान लो मैं 11 बजे अपलोड करने चलूंगा ना तो अपलोड ही नहीं होगी रिपोर्ट, तो क्या होगा, 1 अक्टूबर को जब ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करोगे एक चलान दिखेगा आपको 75,000 रुपये जमा करने का, यानी कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से अब आप लास्ट डेट पे नहीं बैठ सकते, पहली करा लें, एसएससी भी ध्यान दें, क्लाइंट भी ध्यान दें। अच्छा एग्जांपल देखिए, मान ली कोई 44AD वाला है जिसकी टर्नओवर 50 लाख है और प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, सीए तो फीस ले रहा है उससे कितनी, 10,000 रुपये, और उस केस में डिले वगैरह हो गई
तो क्या होगा, गवर्नमेंट कितनी ले रही है, 75,000 रुपये अगर लेट हो गया तो। बताओ यार कहाँ जस्टिफाई है ये 75,000 रुपये। आप महीने रख देते ना कि पहले महीने के 5,000, अगले महीने के 10,000, उससे अगले महीने के 15,000 रुपये। आपने सीधा 75,000 और 1.5 लाख रुपये फीस। मतलब लड़ने का ऑप्शन तक नहीं है, बताने का ऑप्शन भी नहीं है। कोई सीए मर गया और उसके बाद अगर 40 ऑडिट थे, टैक्स ऑडिट, मैं मान के चलता हूँ 60 की लिमिट है, 40 टैक्स ऑडिट थे या 60 थे चलो मान लो, तो 60 ऑडिट के ऊपर 1.5 लाख रुपये एसएससी पे करेगा और बोलने का ऑप्शन भी नहीं। इवन नो लॉस टू द रिवेन्यू, कोई लॉस नहीं हुआ तब भी। और सरकार कहती है हमको लिटिगेशन रिड्यूस करनी है, यानी कि लिटिगेशन रिड्यूस उन्हें नहीं करनी है, उन्हें हमें कोई ऑप्शन ही नहीं देना कि हम अपनी बात बोल पाएँ। अब तो फीस है और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दोस्तों, अब हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा टैक्स ऑडिट का केस। दोस्तों अपना सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या इस तरह से इतनी मोटी मोटी फीस लेना सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना मैंडेटरी है सरकार को। और लिखा हुआ है रिड्यूस लिटिगेशन, इससे क्या लिटिगेशन रिड्यूस हो रही है, आम आदमी मर रहा है बेचारा। 75,000 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, जहाँ सीए 10,000 15,000 रुपये में ऑडिट कर रहे हैं, सरकार उसके लिए 1.5 लाख रुपये की फीस मांग रही है। ये कहाँ तक जस्टिफाई है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करो, जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। हम लोग जागेंगे दोस्तों, हम प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम जागते नहीं तो होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। 1.5 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है और मैंडेटरी है, ये बिल्कुल गलत है। जब मिलूंगा अगली वीडियो में इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।